हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही अहम यूनिट उठाने जा रहे हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। इसका पार्ट फर्स्ट हम आज कवर करेंगे। छोटा यूनिट है, 2-4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात जो है, जब हम कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं तो रिसोर्स का जानना बहुत ज़रूरी होता है। रिसोर्स क्या होता है? व्हाट इज रिसोर्स? ए रिसोर्स इज सप्लाई और एनीथिंग विच गिव्स बेनिफिट टू अस। जो हमारे किसी भी काम का हो, कोई भी चीज, चाहे वो मैन मेड हो या नेचुरल हो, हमारे किसी भी काम का हो, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करेंगे वाटर की, एयर की, लैंड की, सनलाइट की, वेजिटेशन की और मशीन्स की। ये सब रिसोर्स में आते हैं। ये रिसोर्स दो तरह के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल रिसोर्स और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा कि टर्म इंडिकेट करती है, ये वो रिसोर्सेज है जो नेचुरली होते हैं, यहाँ इस जमीन पर नेचुरली होते हैं, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन काइंड, विदाउट एनी एक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड। मिसाल के तौर पर अर्थ है, या हम सॉइल कहेंगे, सनलाइट, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, वेजिटेशन, वेजिटेशन जिनमें प्लांट लाइफ आती है, एंड एनिमल लाइफ। ये सब चीजें नेचुरल रिसोर्सेज में आती है। और इसके बाद आता है ह्यूमन बीइंग, मैन मेड रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। मिसाल के तौर पर मशीन्स है, व्हीकल्स है, रोड्स है, ये सब रिसोर्स, ये भी रिसोर्सेज है, क्योंकि ये भी हमारे बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। इनको हम मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। देखो, on the basis of recovery rate, natural resources can be categorized as renewable resources and non-renewable resources। यानी दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। अगर हम रिकवरी रेट की बात करेंगे तब नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो रिप्लेनिश हो जाते हैं, यानी रिकवर हो जाते हैं। जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं, वो ऑटोमेटिकली, नेचुरली वो खुद पैदा हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जितनी भी हम सनलाइट इस्तेमाल करें, एयर, विंड, वाटर, ये सब नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि ये रिप्लेनिश हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। और जब इंसान इनको यूज करता है तो इनमें कोई खास फर्क, इनकी क्वांटिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की हम बात करेंगे तो फिर बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो रिप्लेनिश करते हैं, लेकिन उनकी रिकवरी रेट उतनी स्लो है, या तो उतनी स्लो है या नेग्लिजिबल हम कहेंगे, है कि वो अपने आप को उतनी उस रेट से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं जिस रेट से इंसान उनको इस्तेमाल करता है। उन सोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मिनरल्स की बात करेंगे, चलो, resources from a human use perspective are classified as renewable resources so long as the rate of recovery exceeds that of rate of consumption। यानी जब तक किसी रिसोर्स की रिकवरी रेट कंजप्शन रेट से एक्सीड कर जाए, यानी वो उतना उस तेज रफ्तारी से बनता हो जिस तेज रफ्तारी से हम इसको को इस्तेमाल करते हैं, उसके बनने की रफ्तार उससे ज्यादा हो, उसको हम तब तक रिन्यूएबल कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या तो वो काफ़ी स्लोली रिप्लेनिश हो जाते हैं या रिप्लेनिश नहीं हो जाते हैं इस एनवायरनमेंट में। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करेंगे मिनरल्स की, जिनको हम मोस्ट कॉमनली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रखते हैं, ये इनकी रेट ऑफ कंजप्शन उतनी है कि ये अपने आप को उस रेट से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं जिस रेट से इंसान इनका इस्तेमाल करता है। इसीलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा गया है, क्योंकि ये अपनी रिकवरी में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाते हैं। हालांकि ये रिकवर हो जाते हैं, लेकिन रिकवरी रेट इनकी मिलियंस ऑफ ईयर्स, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिकवर देम। इसलिए ये इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है।
इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर जो काफ़ी ज़रूरी है वो है कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज है इस दुनिया में जो ऑटोमेटिकली विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ, यानी चाहे इंसान उनको इस्तेमाल करे या ना करे, वो ऑटोमेटिकली उनकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होती रहती है। मिसाल के तौर पर अगर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात करें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सच एज यूरेनियम, ये नेचुरली डिके हो जाते हैं इनटू हैवी एलिमेंट्स, यानी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इसका मतलब है कि ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, या तो ये ऑटोमेटिकली इस दुनिया में कम होते रहते हैं, चाहे इंसान इनको इस्तेमाल कुछ चीज़ों को इंसान इस्तेमाल करता है, कुछ चीज़ों को इस्तेमाल नहीं भी करता है। और जो भी चीज़ें इस दुनिया में, जो भी रिसोर्सेज इस दुनिया में कम होते रहते हैं, उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। देखो यहाँ पर आपके टॉपिक में एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की भी बात हुई है। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं, जिस तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। इसी तरीके से ये हो गया इनएग्जॉस्टेबल। इसी तरीके से एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होते जाते हैं। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का दूसरा नाम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का दूसरा नाम रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन शॉर्ट हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं, और इसी तरीके से इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है। Thank you very much for today. Inshallah, we will get soon with the part second of this topic. Thank you.